एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। खैर मुझे आज का व्लॉग मुझे नहीं पता था कि मैं ये व्लॉग बनाऊंगी और वो भी इतनी जल्दी बनाना पड़ जाएगा, बिकॉज मुझे पता है कि जब भी मैं मायके आती हूँ पहले तो मुझे इस चीज़ में डाल दिया जाता है कि ये मनीषा को ज़्यादा प्यार करती है, रंजना को कम करती है, रंजना के ऑडियंस बोलते हैं ये इसको ज़्यादा प्यार करती है, इसको कम करती है। और ताजुब की बात ये है कि मेरी दोनों भाभीयों में किसी को भी वैसा फील नहीं होता है, और अगर वैसा फील होता है तो मेरे सामने तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं रंजना के साथ भी बैठ के बात कर लेती हूँ, मनीषा भाभी के साथ भी कर लेती हूँ। हाँ, टॉपिक्स अलग होती है। रंजना के साथ अब मैं उसके बेबी से रिलेटेड बात करती हूँ, उसकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड बात करती हूँ, और मनीषा भाभी से मैं उनके रिलेटेड बात करती हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप लोग जो भी ऑडियंस है, ठीक है, मतलब कि इतना ज़्यादा नफ़रत घोल देते हो ना। अब मैं एक बात बताऊँगी, नफ़रत घोल देते हो इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज़ देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें बुरी लग जाएंगी आप लोगों को, लेकिन एक चीज़ है, मैंने देखा है कि जितने रंजना के ऑडियंस है ना, वो मुझे सिर्फ नेगेटिव ही बोलते हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी मैं वीडियो चला रही थी और मैंने देख लिया प्रिंस का नहीं, रंजना का व्लॉग, और मैं वो चैनल देखती भी नहीं थी। वो शॉर्ट्स आया आद्या का, उसमें शॉर्ट्स डाला हुआ था, तो मैं ओपन करके देखी और उसमें जितने कमेंट्स थे सब मेरे से रिलेटेड नेगेटिव थे। और वो कमेंट्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यार, मतलब क्या कराना चाहते हैं लोग। अब तो मनीषा भाभी यहाँ नहीं है उसके बावजूद भी, और इतना तो है कि मनीषा भाभी की ऑडियंस कभी मुझे इतना गाली गलौज ये सब पे नहीं उतरती है। ये चीज़ें मैंने देखा है, कभी वक्त रहा है कि वो हुई है। लेकिन पता है क्या, अगर मैं मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि यार आप लोग इतना नेगेटिविटी घोल देते हो ना। दूसरी बात कि ये जो आप लोगों ने कमेंट किया है वो उस वीडियो पे किया है जहाँ पे मतलब ये बात हो रही थी कि डिलीवरी के टाइम पे रंजना की मम्मी आएंगी शायद, मतलब पापा आएंगे कि मम्मी आएंगी नहीं पता। पापा का तो बात ही नहीं हुआ था, मम्मी की बात हुई थी कि मम्मी आएंगी। तो मम्मी बोली कि आएंगी तो वो रहेंगी कुछ दिन। तो मैं बोली कि मतलब कुछ दिन तो रहता है इंसान, तो भले देखने आए 2 दिन रहे 6 दिन रहे जो भी। तो वो बोली कि खाते नहीं है तो वो कुछ दे देंगी। तो आप सुनना ध्यान से, जिसमें रंजना ने बोला है कि वो कुछ दे देंगी तो फिर खा पाएंगी। वो चांदी की कटोरी वगैरह के बारे में बात हो रही थी, जो कि मेरे साथ नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे साथ तो मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, बच्चे का जब दांत निकलता है, वो भी 8वां महीना की पता नहीं क्या, तब मामा लोग देते हैं, ठीक है, चांदी का कटोरी चम्मच जो भी हो। तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि वो चांदी की कटोरी देने के बाद ही लोग खाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे होता है कि बच्चा हो गया उसके बाद खा सकते हैं। लेकिन वो चीज़ रंजना ने खुद बोला कि वो कुछ दे देंगी तो खाएंगी। तो मैं उसमें पूछ भी रही थी क्या दे देंगी तो खाएंगी, तो वो बोली चांदी का कटोरी वटोरी होता है। अब उसमें मम्मी ने मुझे पूछा कि तुम्हें भी तो मैंने दिया है, क्या क्या दिया है। तो वो मुझे जो दी थी, मेरे बेटे का पहली बार सतैसा हुआ था, सतैसा में दी थी, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब था, मम्मी ने मुझे पूछा तो मैंने उसमें आंसर किया। अब उसमें आप लोगों का है कि मेरा डिमांड है रंजना की मम्मी से कि मैं वो रंजना की मम्मी उनकी बेटी की बेटा बेटी जो भी हो उसको क्या देंगी, ठीक है। तो मेरा क्यों होगा डिमांड? क्या वो रंजना प्रिंस को देंगी तो वो मैं अपने पर्स में रख के बैंगलोर चली जाऊंगी या मैं अपने बच्चों को पहना दूंगी, या मैं खुद पहन लूंगी? और रंजना के घर वालों से मेरा डिमांड क्यों होगा भाई? मुझे नहीं समझ में आया कि ये पूजा डिमांड करना चाह रही है, पूजा डिमांड करना चाह रही है। मुझे पता है मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत कुछ किया है, अभी भी करते हैं, आगे भी करेंगे। जब तक वो हो पाएगा वो लोग करेंगे, जब तक मेरे से होगा मैं कर पाऊँगी। जो मैं अपने फैमिली के लिए करती हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रंजना भी वो चीज़ अपनी फैमिली के लिए करे और रंजना की फैमिली वाले भी उसके लिए करें जैसे मेरे माँ बाप करते हैं, ठीक है। बिकॉज मुझे भी चीज़ें दिखती हैं, तो मैं अपना कंपैरिजन उसके साथ नहीं कर रही थी। मुझे जस्ट पूछा गया तो मैं बता रही हूँ। लेकिन उसके नीचे कमेंट्स क्या है, ये पूजा जितनी मुंह से काली है उतना ही अंदर से काली है। ये सब पता है, ये पढ़ के ना इंसान, मतलब यार मेरे को 5 दिन यहाँ आए हुए नहीं हुआ, ऐसा आप लोग कमेंट कर रहे हो ना कि लिटरली इंसान का मन फट जाए। मैं समझती, मैं जब बैंगलोर में रहती हूँ तो मैं सोचती हूँ ऐसा क्या हो रहा है घर में कि मतलब इतना नेगेटिव ऑडियंस हो जा रहा है। पता है, ये इधर की चीज़ें उधर लगाने वाली चीज़ें हो रही है। मेरी ऑडियंस, मेरे कमेंट बॉक्स में एक भी प्रिंस रंजना से रिलेटेड कमेंट नहीं होता है, और अगर हो ना तो मैं वो ब्लॉक ही कर देती हूँ, वो वर्ड ब्लॉक कर देती हूँ, या तो उस इंसान को ब्लॉक कर देती हूँ।
लेकिन अभी आप लोगों को है कि इधर से लगा दे, उधर से लगा दे। रही बात उसके नीचे ये भी टॉन्ट वे में आ रहा है कि बुआ भी देंगी, बुआ बहुत कुछ देंगी। तो बुआ जब देंगी आप लोग अपनी आंखें खोल के देखना कि बुआ क्या देंगी। और आप ही लोग का कमेंट आ रहा है जितना जिसका होता है उतना देता है, तो मेरा भी वही स्टेटमेंट है, जितना जिसको मिलता है, जितना भाई मुझे जितना कोई दिया है ऑब्वियसली मैं उससे एक भी रुपया एक्स्ट्रा रखने वाली नहीं हूँ, देने ही वाली हूँ, ठीक है। चाहे वो मेरे बड़े भाई दिए, चाहे मेरे छोटे भाई दे। और लिटरली मतलब ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग खुशी को खुशी जैसा रहने नहीं दे रहे हो यार। मेरा भी कोई आने वाला है, ठीक है। और इतना नेगेटिविटी पता नहीं कहाँ से आती है आप लोगों के अंदर। इतना सब कुछ आया कि ये पूजा काम करने के टाइम पे नहीं रहेगी और अभी आई है तो आ गई है। तो जिस टाइम पे रंजना के साथ कुछ मिसहैपनिंग हुआ था ना, उस टाइम आप आकर के उसका कुछ नहीं कर रही थी। उसके साथ हॉस्पिटल में मैं घूम रही थी अपने बच्चे को छोड़ के, ठीक है। तो वक्त की बात है। अभी रंजना को कुछ होगा ना, मैं पहुंचूंगी वहाँ पे। और मैं अगर बैंगलोर भी रहती तो भी मैं ही आती। और इतने दिन पहले भी मैं आई हूँ, उन्हीं लोग की वजह से आई हूँ। और तब जब मेरी टिकट नहीं हुई थी, मतलब रिवील नहीं किया था मैंने टिकट करने के बावजूद भी, तो लोग बोलते थे कि हाँ तुम प्रिंस रंजना में क्यों जाओगी, तुम तो सचिन मनीषा में जाओगी। तो एक चीज़ तो मैं भैया भाभी के ऑडियंस से बोलूँगी, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। क्योंकि आप लोग जब मुझे प्रेज़ करते हो ना कि सुचिता दी आपकी बॉन्डिंग अच्छी लग रही है, सुचिता दी आप अच्छे से कर रहे हो, तो इंसान ना अगर कुछ गलत भी कर रहा होता है ना तो सोचता है कि और अच्छे से करो। लेकिन जहाँ आप अच्छे कर रहे हो और लोग आपको ना नेगेटिव ही दिखाए, वहाँ पे लगता है कि यार अब मुझे लिटरली मन कर रहा है। वही मेरे को हस्बैंड मेरे बोल रहे थे कि सुचिता देखना तुम जाओगी और 5-10 दिन के अंदर ही ऐसी चीज़ें होने लगी। और सच में ऐसी हो रही है। मुझे लग रहा था कि यार नहीं, और ये मेरा घर नहीं है क्या कि मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ। इतना भाई एक ही चीज़ पे इतना सवाल जवाब क्यों, मुझे नहीं समझ में आता है। और रही बात प्रिंस की तो बात ही नहीं है, खैर रंजना की बात है कि रंजना प्रेग्नेंट है तो ये है वो है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग ऐसा भवंडर बना दिए हो ना, क्या ही बोलूँ मैं उसकी, वो बेचारी एकदम चिल है। मैं कल रात में उससे इतने देर तक बात की हूँ, इतना इन्जॉय की हूँ, जबकि वो कुकिंग कर रही थी, कुछ पराठे बना रही थी क्योंकि सब लोग चावल ही खाने वाले थे। तो मैं साथ में गई भी कि मैं बना देती हूँ, लेकिन हुआ कि नहीं दीदी थोड़ा सा ही बनाना है, आप बना लो। तो मैं बोली कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं वहीं पे थी, खड़ी थी, ताकि उसको अकेला फील ना हो। मैंने ये भी बोला कि चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा है तो मैं बेल दे रही हूँ, तुम फुला दो, या फिर मैं फुला दे रही हूँ बेल दो, कोई बात नहीं है। तो बोली नहीं दीदी एक तरफ सब्जी बन रहा है, हो जाएगा, आप खड़ी रहिए यहीं पे, बस बात कीजिए। तो मैं बात कर रही थी उसके साथ नॉर्मली। लेकिन आप लोग जो जिस तरीके से कर रहे हो ना, जिस मतलब क्या बोलूँ मैं, कलर को लेके मेरे को कि मुटकी आ गई है खाने, और मैं कितना खाना खा रही हूँ। मैं सच बताऊँ तो, खैर छोड़ो, अपने मायके के बारे में नहीं बात करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप लोग जो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो उससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान अगर किसी को होगा तो अभी रंजना प्रेग्नेंट है उसका होगा। अगर मैं 2 चीज़ें इग्नोर भी कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं वो रंजना के लिए कर रही हूँ, ठीक है। बिकॉज आपका तो एक चीज़ नहीं जाने वाला है, लेकिन हमारा कुछ भी अगर होता है ना तो हमारा जाने वाला है, ठीक है। तो हम चाहते हैं अभी हमारे घर में खुशी आ रही है वो अच्छे खासे तरीके से आ जाए। और आप लोग यार कभी आप लोग या तो माँ बने होगे, या तो आपकी बेटी बनेगी माँ, या तो आपकी बहन बनेगी माँ, या कोई ना कोई तो बहन माँ तो क्या मतलब कोई ना कोई तो प्रेग्नेंट होगा ना आपके घर में। उस चीज़ का रिस्पेक्ट लेकर के उस लड़की को उतना वो मत कीजिए। और आप लोग बोल रहे हो रंजना को हम अपना डिमांड बता रहे हो, उसमें क्लिप्स अगर आप देखोगे तो कट किया हुआ है। तो जब जहाँ पे क्लिप्स कट किया हुआ है वहाँ पे मैं अपने ससुराल के बारे में भी बोल रही हूँ कि वहाँ से चेन और पायल ये सब मिला था। तो वो उसका बता रही थी अपने ससुराल का। जो आप लोग बोल रहे हो ना कि अपने ससुराल के बारे में भी तो बोलती कभी। तो इतना नेगेटिविटी मत घोलिए कि साथ में बैठ भी ना पाए हम लोग। अब मुझे पता है इसके नीचे भी बहुत सारे लोग भरेंगे, तो आप मेरे को नहीं समझ में आता था कि भाई इस घर में ऐसा क्या होता है कि मम्मी के नीचे इतने कमेंट आते हैं, प्रिंस के नीचे इतने कमेंट आते हैं। यही होता है, बिना मतलब कि आप लोग लपेट देते हो किसी को भी किसी के साथ और कुछ भी। और हाँ एक और बात बता दूँ,
भाई मेरे वीडियो अगर रंजना के फैमिली मेम्बर वाले देखते हैं या आप लोग देखते हो जो कि मैसेज पहुंचाने में इतना इंटरेस्टेड होते हो, तो आप बता देना, मेरी कोई डिमांड नहीं है भाई, क्योंकि वो मेरे बच्चे को नहीं देने वाले हैं। उसके घर वाले अगर कुछ देंगे तो, या नहीं देंगे तो उसका भला, नहीं देंगे तो उसी का भला भाई, उसके ही फैमिली मेम्बर। और वो जो आने वाला इंसान है वो उन लोगों का भी कुछ है। जैसे लड्डू और आद्या यहाँ के कुछ है, वैसे वो भी वहाँ का कुछ है। तो वो दे या ना दे वो उनकी मर्जी है, ठीक है। अगर मुझे मेरे घर वालों ने दिया तो आज मेरा वक्त भी आ चुका है देने का, ठीक है। अगर रंजना को देंगे तो रंजना भी उतना देगी, मैं थोड़ी जाऊंगी रंजना के बदले देने के लिए। तो लेगी तो रंजना लेगी, देगी तो रंजना देगी, वो उसका हेडेक है। मैं उसमें क्यों बोलूँ कि रंजना को उसके घर वालों को ये देना चाहिए। अगर आपको लगता है, खैर बराबरी की बात ही नहीं है। जितना मेरे माँ बाप ने कर दिया है, जितना रंजना के माँ बाप ने कर दिया है, जितना आपके माँ बाप ने आपके लिए किया होगा, सबके लिए बेस्ट ही किया होगा और बेस्ट ही करेंगे। तो ये पटीदारी मत कीजिए। और मैं यहाँ पे उसकी जेठानी या देवरानी नहीं हूँ जो आप लोग गेम खेलते हो देवरानी जेठानी के बीच में लगाने वाला। आप मेरे से लगा दो, मेरा क्या है। मैं तो जब तक मन मिल रहा है, नहीं मिलेगा तो भाई यहाँ पे और भी ऑप्शन है, ठीक है। जितने दिन के लिए इंसान आया है शांति से रहने दिया कीजिए, और इतना नेगेटिविटी मत फैलाओ यार। और हाँ, अगेन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन जितने भी मनीषा भाभी के ऑडियंस है उनको सच में मैं दिल से थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि कई बार आप लोगों के भी वजह से बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग होते जाते हैं, ठीक है। जब आप हमारे बारे में अच्छे से बात करोगे या हमारी अच्छी चीज़ों को अच्छे से देखोगे, बुरी चीज़ों को भी अच्छे से समझाओगे, तब जाके इंसान को समझ में आता है। अब अगर मैं कोई इंटेंशन से बोल ही नहीं रही हूँ, वीडियो कट क्लिप किया हुआ है और उसमें भी आप बोल रहे हो कि अपने बारे में नहीं बता रही है, अपने ससुराल के बारे में, तो मैं उसमें बोली हूँ लेकिन वहाँ पे कट किया गया है, ठीक है। तो वो ये भी नहीं बोलूँगी जिसने अपलोड किया उसकी गलती है भाई। जिसको जो डालना है वो डाल रहा है। उसमें मैंने वीडियो देख लिया, वीडियो में मैंने ऐसा कोई नेगेटिव वो नहीं बोला है। और जहाँ मैं गिफ्ट की बात कर रही हूँ ना कि मुझे भी मिलेगा, तो वहाँ मैं मम्मी को ऐसे कर रही थी और ऐसे रंजना को कर रही थी। तो ननद और भाभी का रिश्ता है, ठीक है। लोग देवर और भाभी इतना रंग लगाते हैं, मजाक करते हैं गाल में इधर उधर। तो मैं नॉर्मल एक मजाक कर रही हूँ कि हाँ वो तो बच्चा होगा तो शादी तक की बात, क्या आज बच्चे की शादी हो रही है कि मैं लेने की बात कर रही हूँ? नहीं ना। तो कुछ भी, चलिए गाइज, आई होप कि इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ना पड़े, आप लोग समझ जाओ खुद ही।